बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। ज़हीर अहमद केस से मुतल्लिक बात करेंगे। बुध के रोज़ बड़ा अहम दिन है। उस रोज़ MLO की जो दरख्वास्त खारिज हुई, एडिशनल सेशन जज निसार मेमन उनकी जानिब से जो दरख्वास्त खारिज की गई थी, उस दरख्वास्त के ख़िलाफ़ या उस दरख्वास्त के बाद नेक्स्ट जो फोरम है उस फोरम पर इसको चैलेंज किया जाएगा। सिंध हाई कोर्ट में जाएंगे मुद्दई मुकदमा के वकील और वो चाहते हैं कि MLO हर सूरत में हो। जो निसार मेमन साहब ने दरख्वास्त खारिज की, या उसमें जो मुद्दई मुकदमा है जिब्रान नासिर, उनके वकील जो हैं, उन्होंने क्या आर्गूमेंट्स लिए हैं और उनके मुखालिफ आर्गूमेंट्स क्या थे, अदालत ने दरख्वास्त खारिज क्यों की, ये चीज़ें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको पिन पॉइंट करना बड़ा मुख्तसरन मैं आपके सामने रखूँगा। इसके अलावा बहुत सारे लोग जो इस हवाले से जो कम उम्र बच्ची है उसके हवाले से जो खबरें गुज़श्ता रोज़ को आई थी, उस हवाले से काफ़ी कन्फ्यूजन है, उस पर थोड़ी सी बात करेंगे। लोगों के कुछ एतराज़ात हैं और 164 की स्टेटमेंट क्या जो है वो बड़ा ब्रेक थ्रू हो सकता है इस केस में, उससे मुतल्लिक बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जो MLO है, ये इस केस में, जिस तरह मैं आपको मुख्तलिफ वीडियोज़ में बता रहा हूँ कि जिस तरह इस केस में जो 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड की जो रिपोर्ट थी उसने एक बड़ा यू टर्न लिया। पूरा केस जो है वो मेहदी काज़मी और उनके हक़ में चला गया जो बच्ची के वालिदैन है। इसी तरह MLO ये भी एक उस किस्म का यू टर्न तो नहीं होगा, लेकिन अफेक्ट करेगा, उसका असर होगा पूरे केस में। जो MLO है, MLO जितना देर हो रही है MLO की सिचुएशन कमज़ोर होती जा रही है। लेकिन बुध के रोज़ जो है इस हवाले से कोई ऑर्डर आ सकता है सिंध हाई कोर्ट से। जो जिब्रान नासिर हैं उनकी जानिब से जो आर्गूमेंट्स दिए गए थे वो आर्गूमेंट्स रिप्रोड्यूस किए हैं अदालत ने। जो रिटन ऑर्डर 5-6 सफ़ात का रिटन ऑर्डर जो है निसार मेमन साहब ने बड़ा डिटेल जारी किया है। इसमें आर्गूमेंट्स में जो जिब्रान नासिर हैं वो ये कहते हैं कि ये एक जुडिशल ऑर्डर था, जुडिशल मजिस्ट्रेट का, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर नहीं था। क्योंकि जो मुलज़म के वकील हैं वो कहते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का ऑर्डर था। ये एक लीगल एक पोजीशन है जो अदालत के सामने रखी गई। इसके अलावा जिब्रान नासिर जो है उन्होंने ये भी कहा कि जो 164A है CRPC की, उसको भी डिस्कस नहीं किया जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है उन्होंने, और जो रेलिवेंट इस हवाले से जो सेक्शंस हैं उनको भी जुडिशल मजिस्ट्रेट ने MLO करवाने की जो दरख्वास्त है वो खारिज की, उसको डिस्कस नहीं किया गया। इसके बाद ये भी कहा जो जिब्रान नासिर हैं उनकी जानिब से, ये सारी चीज़ें मैं आपके सामने इसलिए रख रहा हूँ कि आजकल जो कराची की अदालतों में, अदालत के अंदर, कमरा या अदालत के उस कमरे के अंदर जो कोई प्रोसीडिंग्स हो रही होती है उसकी एक्चुअल रिपोर्टिंग नहीं हो रही। उसकी वजह क्योंकि जो कोर्ट रूम के अंदर किसी भी जो सहाफ़ी है उसको या रिपोर्टर को रुकने की इजाज़त नहीं है। तो इसलिए ये चीज़ें जो है वो उसको डिस्कस करना ज़रूरी है कि इन्होंने कौन कौन सी पोजीशन कौन कौन सी ली है। इसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि इसमें जो केस है, जो इन्वेस्टिगेशन है, वो सफ़र हो सकती है जब MLO की इजाज़त ना देना, इससे इन्वेस्टिगेशन जो है वो उस पर बहुत बड़ा इफेक्ट हो सकता है। इसके बाद ये भी कहा कि जो विक्टिम है उसका मेडिकल होना ज़रूरी है और रिक्वायर्ड है, जो कानून है उसके मुताबिक उसमें ये रिक्वायर्ड है, ज़रूरी है उसका होना। उसके हवाले से कुछ जो जजमेंट्स हैं, मुख्तलिफ जजमेंट्स हैं, उसके हवाले और जजमेंट्स की कॉपियाँ भी अदालत के सामने जिब्रान नासिर ने पेश की। इसके अलावा ये भी है कि उन्होंने ये भी कहा कि जो मेडिकल एग्जामिनेशन है इस केस के साथ जुड़ा हुआ है। जो इसमें वकील हैं, दूसरी साइड के जो वकील हैं अक्यूज साइड के, उनकी जानिब से ये कहा गया कि एक तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव साइड का ऑर्डर है, जुडिशल ऑर्डर नहीं है। वही मैंने आपको लीगल जो टर्म बताई, बड़ा मुख्तसर मैं आपको बताऊंगा। उनका ये कहना है कि बच्ची ने बयान दिया, बच्ची कहती है मैं अपनी मर्जी से गई, मैं अगवा नहीं हुई, मैंने अपनी मर्जी से निकाह किया। तो ये सारी चीज़ें वो अदालत के सामने रख रहे हैं। और उसमें वो भी कहा कि चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेंट एक्ट नहीं लगता। उसके बाद उन्होंने रिगार्डिंग जो मुतलका प्रोविजंस हैं वो भी अदालत के सामने रखी इस हवाले से भी। और ख़ास तौर पर अदालत जो है उसने अपने ऑर्डर, जो कंक्लूजन है इस केस में, जो कंक्लूजन है उसमें यही अदालत ने ये कहा है कि ये दरख्वास्त जो है वो काबिल समाअत नहीं है। एडिशनल सेशन जज वो कहते हैं कि हमारे सामने ये काबिल समाअत नहीं है, मेंटेनेबल नहीं है। तो मेरिट्स को हम डिस्कस नहीं कर रहे और मेरिट्स को डिस्कस किए बगैर हम इसको डिसमिस कर रहे हैं। और जो हमने ऑब्जर्वेशंस दिए हैं, मुख्तलिफ ऑब्जर्वेशंस दिए हैं अदालत ने, वो ऑब्जर्वेशन बुनियादी तौर पर इस नौइयत की हैं कि ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर है, ये जुडिशल ऑर्डर नहीं है। अदालत ने इस जो मुलज़म की जो प्ली थी उसको माना। तो उसके बाद ये दरख्वास्त जो है वो खारिज की गई और अदालत ने कहा कि मेरिट पे हम ये दरख्वास्त खारिज नहीं कर रहे। अब सिंध हाई कोर्ट में
बुध के रोज जिब्रान आसिफ जो इस दरखास्त को लेके जाएंगे, आर्गू करेंगे, उसी रोज ऑर्डर आने का भी इम्कान है। इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ी हुई हैं। जो चालान है उस चालान में अगर ये MLO के मुतलका जो प्रोविजंस हैं, जो दफात हैं इस हवाले से जो मुकदमा में दफात लगाई गई थी, वो दफात अगर उसमें नहीं लगेंगी तो 17 अगस्त को जो मुल्ज़म की जमानत वाला मामला है उसमें उसको फायदा हो सकता है। 364A जो है वो भी निकल चुकी है, अगवा की दीगर दफात जो है उसमें शामिल है, लेकिन 364A उसमें ये होता है कि अगवा करके बदफेली की नीयत से अगवा करना या इस तरह का है, लेकिन यह है कि वो इसमें से निकल चुकी है। 27 लोग जो है इसमें से निकाले जा चुके हैं। तो ये एक बड़ा जो है वो टफ एक कानूनी जंग जो है वो कराची में जारी है इस कम उम्र बच्ची की शादी के तनाजुर में। अब देखते हैं कि उसमें क्या कौन सी चीज़ क्या रुख इख्तियार करती है। गुज़श्ता रोज़ को जो मालूमात आई, हमारे सहाफ़ी दोस्त है शाहिद हुसैन, उन्होंने उसकी वजाहत भी की। हमने जो अपनी वीडियो में बयान किया वो भी बड़ा एक सहाफ़ती और जो रिपोर्टिंग की वजह से जो हमें रेड लाइंस होती हैं, एक विद इन लिमिट्स रह के हमने बात करनी होती है। हमने आपके सामने वो खबर देनी होती है जिस खबर की मुसद्दका वो तस्दीक शुदा हो। जब खबरें प्री मेच्योर हो, तो कल हमने आपको बता दिया था, शाहिद हुसैन साहब ने बता दिया था, हमें एक सोर्स से वो खबर कंफर्म हुई कि बच्ची मिलना चाहती है, दूसरा सोर्स उसको कंफर्म नहीं कर रहा। तो इसलिए उन्होंने कहा कि हमने अभी तक उस तरह उस खबर को सिर्फ डिस्कस किया है, उस खबर को इस तरह जो है वो आगे नहीं रखा। तो ये उनकी जानिब से भी आई थी चीज़। बाकी जो इसमें से डॉक्टर शुजात या दूसरे तीसरे लोग हैं, वो हमारे जो दोस्त हैं अहमद शेर जट साहब लाहौर से, वो बड़ी अच्छी इस हवाले से कानूनी नुक्ता नज़र रखते हैं, कानूनी हवालों से बात करते हैं। तो उनके हवाले से उन्होंने कुछ बात की। तो मेरा ये ख्याल है कि बड़ी मतलब एक सती किस्म की डॉक्टर शुजात या दूसरी ये लोग जो है वो बात कर रहे हैं, या तो उनका नॉलेज नहीं है, उनको इल्म नहीं है। तो मतलब ये है कि एक सर्टन लेवल पर कोई भी चीज़ डिस्कस करना, उसमें कोई जो हर्ज नहीं है, कोई मामला नहीं है। इस तरह मतलब अहमद शेर जाट साहब जो है वो बड़े अच्छे हमारे वकील हैं, कानूनी नुक्ता नज़र से उनका एक बड़ा अच्छा इस केस में, उन्होंने लाहौर में केस भी लड़ा, और उनका क्रेडिट है कि वो, मैं ये कहता हूँ कि जो बच्ची पंजाब से कराची गई है, 100 किस्म की रुकावटें थी, उन्होंने एक दिन में चंद घंटों में ख़त्म की, और वो बच्ची जो है वो लाहौर से कराची पहुंची। तो उनके बारे में ऐसी गुफ्तगू बिल्कुल मुनासिब नहीं है। इसके अलावा मैं बात करूँगा, कुछ लोग जो है वो जो बातें करते हैं या मतलब जो तानो तशनी करते हैं, वो भी मुनासिब नहीं है। 164 का स्टेटमेंट जो है इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। 164 के स्टेटमेंट पे अभी भी आर्गूमेंट्स होने हैं, लंबी तारीख पड़ी है। दूसरी साइड ये चाह रही है कि बच्ची के आर्गूमेंट जो 164 है वो हो जाए, ताकि उनको इस केस में जो है वो फ़ायदा हो जाए, वो बेल में जब जाए तो बेल में फ़ायदा हो जाए। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी ज़हीर अहमद केस से मुतल्लिक अपडेट। जो MLO का मामला है बुध को जाएगा। जो तानो तशनी है या इस तरह की बातें हैं, आप सतही लेवल पे जो है वो बातें करना मुनासिब नहीं है। ख़ास तौर पर जो जज साहब है हमारे, उनके हवाले से मुझे बताया गया है और मैंने कुछ देखा है, क्लिप देखा है कि इस तरह की डॉक्टर शुजात दूसरी चीज़ें लोगों ने बातें की है, तो बहुत गैर मुनासिब है। और डॉक्टर शुजात उनको मतलब अपने रवैये पर जो है नज़रसानी करनी चाहिए, क्या ये रवैया दुरुस्त है। तो ये थी नाज़रीन आज की हमारी वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। इस पर फीडबैक जरूर दीजिएगा, कॉमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।